या फिर बांग्लादेश खुद और किसी के कहने पे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है? और कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान भी आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट ने उनके बोर्ड पर भी दबाव बनाया। हम इसलिए वो पैसे हैं, आईसीसी तो सिर्फ पैसे के पीछे फिर रहा है ना। आईसीसी को अगर इंडिया कहेगा कि फलाने ये क्या कहते हैं कोहली के बाप को आप अंपायर बनाए, जब कोहली बात कर रहा है वो रॉ चेंज करके कोहली को बाप को रख लेंगे एज एन अंपायर व्हेनेवर हिज सन इज बैटिंग। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत ना भेजने का ऐलान इसी जवाल पजीर भारतीय रवैये के खिलाफ एक जुर्रतमंदाना, बावकार और खुददार फैसला है। बांग्लादेश का भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर T20 क्रिकेट टीम को भारत भेजने से इनकार किया। मुस्तफिजुर रहमान को हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियां मिली, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। मोदी याद रखना, भारत के लिए बोसाए मर, किस ऑफ डेथ साबित होगा। इनकी मत्ते मार दी हैं तो ये एबनॉर्मल कौमें होती हैं, इनका अल्लाह याफिज है कि आईसीसी ने इस तरह का सलूक रखा हो, रवा रखा हो, या आप समझते हैं कि फाइनली आईसीसी जो है वो फिर बांग्लादेश की बात मानेगी भी, सुनेगी भी, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी जो है, तो कितने फीसद चांस है कि बांग्लादेश की भी सुनी जाए और उसी तरह बात आगे बढ़े जैसे बांग्लादेश चाह रहा है? बट एट द एंड ऑफ द डे जो बांग्लादेश चाह रहा है वो होना चाहिए, और मुझे बहुत 30% चांस लग रहे हैं, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स कि पाकिस्तान के साथ और कितने क्रिकेट बोर्ड हैं जो इस चीज़ को इनकरेज करेंगे कि बांग्लादेश को खेलना चाहिए और पॉइंट फोरफीट नहीं करने चाहिए, उनकी बात माननी है। तो आईसीसी के एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ सेटल होती इस वक्त तक नजर नहीं आ रही। तो इसी के साथ साथ हमने जो बांग्लादेश वाला इशू डिस्कस किया है उसमें ये है कि अगर बीसीबी आईसीसी पे अभी डिपेंड करता है कि वो किसकी फेवर में जाता है। या तो ये बता दे कि क्रिकेट खेल रहे हैं तो आईसीसी रूल्स के ऊपर नहीं खेल रहे, आईसीसी रूल्स पर खेल रहे हैं ना। आपको कल कहीं और खेलने जाएंगे तो आईसीसी रूल्स के ऊपर ही खेलने जाएंगे। अगर आप आईसीसी के साथ कोई आपका तनाजा है तो आप बैठ के बात करें। आप पहले सारे रास्ते बंद कर रहे हैं, फिर उसके बाद कह रहे हैं जी हमसे बात करें। तो बांग्लादेश ने अपने शेड्यूल को ओके किया ना, एक रात में क्या हालात बदल गए। मोदी सरकार का सबसे बड़ा अलमिया पता क्या है कि उसने हिंदुत्व के जुनून को हुब्बुल वतनी के लिबादे में लपेटकर पेश किया। उम्मीद करती कि भारत में खेल अब महज खेल नहीं रहा, बल्कि इसे सियासत, तासुब और इंतहा पसंदी के शिकंजे में बकायदा जकड़ दिया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को लिखे गए खत में जो शवाहिद पेश किए वो महज खदशात नहीं है बल्कि हकाइक पर मबनी थे। और बांग्लादेश का अपने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालिबा इस सच को, इस हकीकत को बेनकाब करता है कि भारत अब बैनुल-अक़वामी इवेंट्स के लिए भी काबिल एतमाद मेजबान तक नहीं रहा। अच्छा, पाकिस्तान पहले गैर जानिबदार मुकामात पर खेलने के मुआहदे के तहत श्रीलंका में अपने मैचेस खेल रहा है, और अब बांग्लादेश का फैसला इस भारत की तन्हाई को मजीद नुमाया करता है जो मोदी सरकार की पॉलिसीज का नतीजा है। ऐसे माहौल में बांग्लादेश का कहना कि भारत खेल के लिए महफूज मुल्क नहीं है, ये एक तल्ख हकीकत है। और बांग्लादेश का ये मौक़िफ़ सिर्फ एक क्रिकेट टीम के सफर का मामला नहीं है, बल्कि कौमी खुदमुख्तारी, रियासती वकार और इलाकाई तवाज़ुन का सवाल है। अब ये जो फैसला है ये आने वाले वक्त में जनूबी एशिया की सियासत और खेल दोनों पर यकीनी तौर पे गहरे असरात डालेगा। भारत अगर वाकई आलमी तन्हाई से बचना चाहता है ना, तो उसे सबसे पहले अपनी जो इंतहा पसंदी है, तासुब है, सियासी जहर है, उसका इलाज करना होगा। बसूरत दीगर क्रिकेट के मैदान हो या फिर सिफारती राहदारियां हो, भारत की तन्हाई बढ़ती चली जाएगी और दीगर जो ममालिक हैं वो भी अपने वकार की, अपनी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद सख्त फैसले करने पर यकीनी तौर पर मजबूर हो जाएंगे। सबका ये पूरा राइट है और इस चीज़ में मजबूर करता है खुद भारत, बीजेपी नरेंद्र मोदी की इस तरह की पॉलिसीज। अगर आपके पॉइंट्स कटेंगे तो फिर आपने इंडिया के पॉइंट्स क्यों नहीं काटे और शारजा में आप जाके खेलें? हाँ, मुझे बताएं ना। आई मीन हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? अगर इंडिया को आप कहते हो कि भाई पाकिस्तान नहीं खेलेगा, पाकिस्तान में आके वो वहां खेलेगा, तो देन बांग्लादेश हैज द इक्वल राइट टू से सो। ठीक बात है, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन हमने तो डिसाइड ये करना है कि आईसीसी क्रिकेट रन कर रहा है या इंडियन क्रिकेट बोर्ड रन कर रहा है। दैट इज व्हाट नीड्स टू बी डिसाइडेड, एंड इट इज हाई टाइम दैट द बोर्ड मेंबर्स डिसाइड कि इंडिया इज गेटिंग अवे विद मर्डर. It is getting away with murder by isolating, your cricket from, from all angles. Right. और mix क्या कर रहे हो? Politics and cricket and sports. इंडिया हर इनका जो पॉलिटिकल जो डायस्पोरा है उसके अंदर देखो, कोई भी वहाँ खेलने जाता है उसकी बेइज्जती कर देते हैं ये बीजेपी वाले। अब इस वक्त जो बात होती है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, they have to take a principled stand against what is going on in cricket. हम क्रिकेट पे इस वक्त बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमें एक principled stand लेना चाहिए। I mean, या तो इंडिया के साथ बिल्कुल ही छोड़ दो, अगर खेलना है तो फिर इक्वल टर्म्स पे खेलो, बायलैटरल्स पे खेलो। आप हमारे पास आए, हम उधर जाएं। हाँ, हमारी जो दूसरी जो डिफरेंसेस हैं, कश्मीर हो गया, पानी हो गया, वो अलग है, वो हम करते रहेंगे, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान नहीं करेगा। लेकिन हमने ये तो कभी नहीं कहा कि भाई हमारे साथ खेलो ना। सिर्फ उनको यरगमाल बनाया हुआ है ये जो बीजेपी के ये जो ग्रुप आया हुआ है जो कि मेरे ख्याल डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो कर रहा है गुंडागर्दी के अंदर, ये दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। तो इट इज हाई टाइम somebody took a principled stand. इनफ मजम्मत कर रहे हैं, इनफ प्रोटेस्ट हो रहा है। नो,
Okay. ICC must be dealt with in the strongest possible words. It cannot continue as ICC in this manner. क्या इंडिया IPL से पैसा बहुत बनाता है तो आप समझते हैं कि वो सबसे अच्छी चीज? Money is not everything. Cricket is a game of gentlemen. और जेंटलमैन के अंदर आपने अपने ट्रेडिशंस, रिस्पेक्ट, मोरालिटी, कॉन्डक्ट एंड डिसिप्लिन को मेंटेन करना है. अगर वो नहीं करोगे आप तो फिर देन क्लोज द ICC एंड गेट ऑन विद. ठीक है. ये बांग्लादेश ने जो कहा है ना कि हम इंडिया के नहीं खेलेंगे, ये यूं समझिए कि इब्तिदा हुई है. ये एक स्पार्क है जो कि फैलेगा, क्रिकेट से सियासत में आएगा, सियासत से दिफाई हिसाब किताब में आएगा. इसको आप उस पस मंजर में देखेंगे तो ये इंडिया की गलत यानी वो नहीं है फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी. बांग्लादेश ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम भारत खेलने आएंगे और इनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं आएंगे तो ICC ने इनके ऊपर भारी जुर्माना लगाने का ऐलान कर दिया है. वहीं पाकिस्तानियों का कहना है कि पहले बांग्लादेश हमारी तरफ हमारी बातें करता है और फिर एक तरफा होकर वह इंडिया की तरफ मिल जाता है. ऐसा धोखेबाज हमने कहीं नहीं देखा. और बता दें कि जैसा ICC के अध्यक्ष ने कहा है कि अगर बांग्लादेश हमारे यहाँ क्रिकेट खेलने नहीं आता तो हम बांग्लादेश क्रिकेट को अरबों रुपए का जुर्माना लगाएंगे और इन्हें घुटनों पर लाकर खड़ा कर देंगे और ये कंगाल हो जाएंगे. बांग्लादेश को जो भी भड़का रहा था वह पाकिस्तान था और पाकिस्तान को अब खरी खोटी सुनाने के बाद तमीम इकबाल ने कह दिया है कि अगर आपको अपनी भलाई चाहनी है तो आपको भारत वर्ल्ड कप खेलने जाना होगा और ये सब चीज़ें फिजूल की बातें बंद करके वर्ल्ड कप पर ध्यान दे, जिससे कि वर्ल्ड कप कैसे जीता जाए. और वहीं बात करें पाकिस्तान में हलचल मची हुई कि पहले पाकिस्तान जो बांग्लादेश था हमारी बातें सुन रहा था, अब वो इंडिया की बातें सुन रहा है. ये दोगलापन बांग्लादेश वास्तव में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बातें ना सुनकर बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत आना चाहिए और अपने टीम कैंपेन के ऊपर ध्यान देना चाहिए.